बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है हम उसको सेपरेट से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए जाएंगे वो आप पहले पूरे चैप्टर में पढ़ते हुए आए हैं, तो आपने वो जहन में रखने हैं, याद होने चाहिए आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, फिर आप इस एक्सरसाइज की तरफ आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि इफ P इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन शो दैट P इनवर्स इज इक्वल टू P इनवर्स P इज इक्वल टू I। I का क्या मतलब होता है? यूनिट मैट्रिक्स एक दिया जाता है जिसमें 1 0 0 1 उसका आंसर होता है, उसका मैट्रिक्स इस तरह का होता है। अब वो जो आंसर है, वो जो मैंने आपको बताया है 1 0 0 1, वो इन दोनों का भी आंसर आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का। तो आइए इसको सॉल्व करने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को करने की, तो ये हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए ये दोनों ही आएंगे, तो इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ पी, यानी कि यहाँ पे हमें पी मैट्रिक्स दिया गया है तो एडजॉइंट ऑफ पी करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये 5 2 -1 और -4 हैं, इसमें डिटर्मिनेंट की लाइंस आ जाएंगी 5 -1 2 और -4, और 5 4 टाइम -20, इसी तरह 2 1 टाइम -2, बीच में साइन कौन सा आता है डिटर्मिनेंट के लिए? माइनस का, तो -20 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 20 प्लस 20 -2 इज इक्वल टू 18, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो पी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? -18। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू 5 और -4, और ये देखें हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी होती है तो ये -4 और 5 हो जाएगा। इन दोनों के हमने साइन चेंज करने होते हैं तो ये -1 1 हो जाएगा और 2 जो है वो -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आया है। हमने इस डिटर्मिनर और एडजॉइंट को दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यूज करना है। तो यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ ये क्यों हमने ऐसे किए हैं? क्योंकि हमारे पास इनवर्स में एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, यानी कि जैसे यहाँ पे P है तो एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय डिटर्मिनर ऑफ P आएगा, ऐसे ही है, इसीलिए हमने डिटर्मिनर ऑफ P और एडजॉइंट ऑफ P को सेपरेट निकाल लिया है। यहाँ पे देखें P का इनवर्स, अब मैंने जैसा कि आपको बताया P का इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय P का डिटर्मिनर, उसको हमने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले ये एडजॉइंट लिखा, फिर इसको डिवाइड किया किसके साथ? डिटर्मिनर के साथ, ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद P के साथ इसको मल्टीप्लाई करना था, ये P यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे P का इनवर्स है, इसको भी हमने ऐसे ही लिखा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय P का डिटर्मिनर, दोनों को लिखा, P के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय -4 -20, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 +2, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5। अब यहाँ पे देखें 2 -4 2 4 टाइम -8 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया था 4 2 टाइम 8, 2 1 टाइम 2 और -5 4 टाइम 20, ये आ जाएगा -20। अब इसी तरह जैसे इसको मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर उसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर उसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है। अब देखिए -4 5 टाइम -20 प्लस 1 2 टाइम 2, इसी तरह -4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 टाइम 4 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -4, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -10 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2, 5 4 टाइम 20 माइनस आ गया था 4 के साथ, तो ये माइनस आ गया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई। इनको डिवाइड करना है किसके साथ? -18 के साथ। तो ये -18 के साथ जब सबसे पहले ये सिंप्लीफाई होंगे, प्लस माइनस -20 में से 2 निकाले -18, 5 - 5 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस -8 इज इक्वल टू 0, 2 - 20 इज इक्वल टू -18। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हमने क्या करना है? -18 से डिवाइड करना है। इसी तरह -20 + 2 इज इक्वल टू -18, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, -10 + 10 इज इक्वल टू 0, 2 - 20 इज इक्वल टू -18, इसको भी हमने डिवाइड करना है -18 के साथ। कि मैंने इन दोनों को, ये जो मैट्रिक्स है ये डिवाइड हो रहा है ना पूरा का पूरा -18 के साथ, तो मैंने सेपरेट सेपरेट सबके साथ इसको डिवाइड कर दिया है।
जैसे कि -18 को भी डिवाइड किया है -18 के साथ, 0 को भी डिवाइड किया है -18 के साथ, 0 को डिवाइड किया -18 के साथ, -18 को भी डिवाइड किया है -18 के साथ। तो ये देखें, ये हमारे पास दोनों कट गए। इसी तरह ये दोनों भी कट गए, इसके पास भी माइनस है, माइनस माइनस कट गए। 0 डिवाइडेड बाई -18 है, यहाँ पे भी 0 डिवाइड बाई -18 है। जब भी हमारे पास न्यूमरेटर 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो ये यहाँ पे 0 आ गए दोनों, ये यहाँ पे 1 बच गए थे। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि आई जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 0 0 1 के, 1 0 0 1 के। इसी तरह हमने इस वाले को भी डिवाइड किया -18 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1 0 0 1, जो कि इक्वल होता है आई के। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, और ये दोनों आई के इक्वल भी थे। तो इसका मतलब है कि पी इनवर्स जो है ये प्रूव हो चुका है। हमने शो किया है कि पी इनवर्स पी और ये दोनों इक्वल आए हैं आई के। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लिख लेना है कि हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। 5x - 4y। अब आपने देखें ये सारी चीजें की हुई हैं। 5x - 4 इज इक्वल टू वाई, 2y + 8 इज इक्वल टू 10x बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड इफ पॉसिबल। अभी जो लास्ट एक्सरसाइजेस थी 3.3 एंड 3.4, ठीक है, उसमें आपने सीखा था मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल, ऐसे था। अब हमने उन्हीं में से उन चीज़ों को याद करते हुए यहाँ पे यूज़ करना है। मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड में क्या किया जाता था, x इज इक्वल टू a इनवर्स b का फॉर्मूला यूज़ किया जाता था, ऐसा ही था। तो इसके लिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले लिखा है, और इसमें से जो x और y हैं उनको इक्वल के एक साइड पे रखा है और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5x - 4 इज इक्वल टू y में से y दूसरी साइड पे आ गया तो ये माइनस हो गया। इसी तरह -4 दूसरी साइड पे गया तो ये +4 हो गया। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को देखें, 2y है, ये एज इट इज आया है, और ये जो 10x है ये इस साइड पे आके -10x हो गया है, इज इक्वल टू ये +8 दूसरी साइड पे -8 हो गया। अब देखें, ये x है, ये y है, ये कांस्टेंट है, ये x है, ये y है, ये कांस्टेंट है, तरतीब हो गई है ना। अब इसी में से हमने फर्स्ट x वाले में से 5 और इसी x वाले में से -10, ये 5 और -10 सेपरेट कर लेने, ये 5 और -10 आ गए मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +2 है, तो ये -1 और 2 आ गए। x और y इसके वेरिएबल्स थे, वो लिखे, इज इक्वल किया इनको, जो इसके इक्वल थे 4 और -8 कॉन्स्टेंट्स, उनके इक्वल किया। यहाँ पे 4 और -8 का मैट्रिक्स बन गया। ये हमारे पास a है, ये x है और ये b है, ऐसे ही है। ax इक्वल होता है b के, जिसमें से हम x को इधर ही रखते हैं, a को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो a इनवर्स हो जाता है। a इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनर ऑफ a। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें डिटर्मिनर ऑफ a और जॉइंट ऑफ a चाहिए। हमने यहाँ पे डिटर्मिनर लिया 5 2 टाइम 10, इसी तरह -10 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -+10 1 टाइम 10, ये +10 और ये फार्मूले वाला माइनस है, तो प्लस माइनस -10 में से 10 निकाले 0। ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसका सॉल्यूशन मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, क्रैमर रूल सबके लिए इम्पॉसिबल है, वो आगे सॉल्व नहीं हो सकता अगर उसका डिटर्मिनर ऑफ एनी मैट्रिक्स 0 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, यूज क्रैमर रूल फॉर सॉल्यूशन ऑफ 5x + 2y इज इक्वल टू 19 एंड 10x + 4y इज इक्वल टू 38। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास कहा गया है कि क्रैमर रूल यूज करें, और दूसरा जो इक्वेशंस दी गई हैं वो सारी की सारी बिल्कुल सेट हुई हुई हैं। पहले हमें सेट करने पड़ रही थी, अब ऐसा नहीं है, अब सेट हुई हुई हैं। x है, फिर y है, फिर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखें, x वाले कौन से हैं, 5 और 10, उनको सेपरेट किया, और y वाले 2 और 4 हैं, उनको सेपरेट किया। x और y के वेरिएबल्स थे, उनको इक्वल किया कांस्टेंट्स के 19 और 38 के। अब हमने क्या किया, इसका जो 5 और 4 और 10 और 2 ये सारे हैं, इनको अलहदा किया। a इज इक्वल टू, अब इसी में से हमने x और y निकालना था इस a वाले मैट्रिक्स में से। तो इसको कैसे निकाला जाता है, जो x के वेरिएबल होते हैं 5 और 10, पहले ax में उसको चेंज करते हैं, x की जगह क्या आ जाता है, ये इज इक्वल टू b आ जाता है। b क्या है, 19 और 38, तो हमने इसकी जगह 19 और 38 लिख दिया, बाकी 2 और 4 एज इट इज लिख दिया। y के लिए हमने क्या किया, 5 और 10 को एज इट इज लिखा, और y की जगह पे b को सेट कर दिया, वो क्या है 19 और 38, तो यहाँ पे भी 19 और 38 सेट हो गया।
अब ए एक्स और ए वाई भी हमारे पास आ गए। सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनर लेना होता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनर डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनर। इसी तरह वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनर डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनर। तो इसके लिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनर लेना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे ए का डिटर्मिनर लिया है 5, 2, 10 और 4, ये लिख लिया। अब 5 4 टाइम 20 माइनस 10 2 टाइम 20, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, कोई भी डिटर्मिनर अगर आपके पास जीरो के इक्वल आएगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा और उसका जो सोल्यूशन है वो इम्पॉसिबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द डेली सम ऑफ लेबर एंड द मटेरियल कॉस्ट ऑफ हनीज एंड मसाब्स होम इंडस्ट्रीज। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, उन्होंने मजदूरी निकाली है डेली, रोजाना, जिसको हम उजरत कहते हैं, ठीक है। रोजाना की जो लेबर है और उसकी जो मटेरियल कॉस्ट है। अब एक बंदा है वो घर बना रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उसको वो मजदूरी भी कर रहा है और वो मटेरियल भी लेके आ रहा है, ठीक है। वो मजदूरी भी कर रहा है और मटेरियल भी लेके आ रहा है, सॉरी करवा रहा है। अगर वो मजदूरी करवा रहा है और उसके बाद हमारे पास जो मटेरियल वो यूज़ कर रहा है, वो कौन कौन से दो बंदे हैं, एक हानी है और एक मसाब है, ठीक है। उनकी क्या है, होम इंडस्ट्रीज है, उन्होंने घर में ही इंडस्ट्रीज बनाई हुई हैं, ठीक है। अब वो जो हानि है उसके लिए वो उसके ऊपर कितना खर्चा आता है, वो सारी मजदूरी का जो उसने करवाई है और उसके बाद जो उसने मटेरियल लाया है उसके सारे अखराजात हैं 20,000, जबकि मसाब के कितने हैं, ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। का मतलब है कि जो पहला वाला है वो पहले वाले का है और जो दूसरा वाला है वो दूसरे वाले का है। इफ लेबर एंड द मटेरियल रेट, अगर लेबर यानी कि मजदूरी और मटेरियल का रेट फॉर बोथ द होम इंडस्ट्रीज इज सेम, अगर लेबर और मटेरियल का रेट दोनों के लिए सेम हो, लेकिन हानि की जो होम की इंडस्ट्री है हैज 6 वर्कर, लेकिन उसके वाले पे 6 वर्कर्स लगे हों, मजदूर कितने लगे होंगे, उसके वाले पे 6 लगे होंगे, हु मेक 80 आइटम्स, और वो कितने आइटम्स बनाते हैं, 80 आइटम्स बनाते हैं। एंड मसाब होम इंडस्ट्री हैज 12 वर्कर्स। अब देखें, जब ये जो हानि है इसके 6 वर्कर है ना, अब जब 6 वर्कर्स काम करेंगे तो वो तो स्लो काम होगा, और जब 12 वर्कर्स लगेंगे तो फिर क्या होगा, वो उसके डबल हो जाएगा। जितना वो अगर वो उन्होंने आधी इंडस्ट्री बनाई है तो ये वाली पूरी बना लेंगे। टू मेक 160 आइटम्स, देखें अब इनके जाहिर है इसने 6 वर्कर्स रखे हैं तो आइटम्स भी तो कम बनेंगे, इसने वर्कर्स ज़्यादा रखे हैं तो आइटम्स ज़्यादा बनेंगे, तो ये कितने होंगे 160 आइटम्स। फाइंड द लेबर एंड द मटेरियल कॉस्ट, वो कहते हैं कि इस वाले ये जो हमने आपको डाटा दिया है इसके लिए कितने लेबर और कितने मटेरियल कॉस्ट आता है, यानी कि कितना खर्चा लेबर के ऊपर आता है और कितना खर्चा मटेरियल के ऊपर आता है। कब, जब उसने 6 वर्कर रखे हैं और 80 आइटम्स बनाए हैं, और जब उसने मसाब ने 12 वर्कर्स रखे हैं और 160 आइटम्स बनाए हैं। तो सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ लेबर और कॉस्ट ऑफ मटेरियल को फाइंड करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई के इक्वल रखना पड़ेगा। हानि ने 6 वर्कर रखे हैं और आइटम उसने कितने बनाए हैं 80, और उसका जो टोटल खर्चा पहले आया था वो कितना आया था 20,000, इसका टोटल खर्चा कितना आया था 40,000। इससे हमने इक्वेशन बना लेंगे, ये जो फर्स्ट है इसके साथ एक्स रख लेना है और सेकंड वाले के साथ वाई रख लेना है, तो ये 6x हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा, ये 80y हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, y हो जाएगा। ये जो है ये हमारे पास इक्वल आएंगे, किसके, जिस तरह कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने इससे इक्वेशंस भी बनाई हैं, ये 6x प्लस 80y इज इक्वल टू 20,000 एंड 12x प्लस 160y इज इक्वल टू 40,000, और इसी से हमने मैट्रिक्स भी बनाए हैं। आप देखें, ये देखें 6 और 12, 80 और 160, एक्स और वाई वेरिएबल्स थे, 20,000 और 40,000 इक्वल थे, वो यहाँ पे लिखे। मजीद देखें ए का जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे बना है और वो क्या है 6, 12, 80, 160, और ए का हमने डिटर्मिनर भी लेना होता है, क्योंकि हमने कोई ना कोई जो है वो मेथड यूज़ करना है यहाँ पे, या तो हम क्रमर रूल यूज़ करेंगे या फिर इन्वेरिएंट मेथड यूज़ करेंगे, दोनों के लिए आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन हमने दोनों के लिए डिटर्मिनर तो निकालना है,
तो डिटर्मिनर सबसे पहले निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 160 इज इक्वल टू 960, 12 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 960। बीच में साइन लगाया डिटर्मिनर का जो कि माइनस होता है, दोनों इक्वल, दोनों माइनस हुए तो जीरो के इक्वल आ गए। अब इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो सोल्यूशन उनके इम्पॉसिबल हैं। वो आपको दिए इसीलिए गए हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कहाँ पे हमें पता लगेगा कि कहाँ पे जो सिंगुलर मैट्रिक्स आएंगे तो फिर हम उसको सोल्यूस नहीं करेंगे, यानी कि उसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो यहाँ तक हमारी आज की वीडियो थी और इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।